संकट घोर हो रही है सर, इस पर कुछ कहा जाए सर। बारिश कम होने के कारण परिहार और सोनबरसा पीने के पानी का कट हुआ। हमारे नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार, ये महत्वाकांक्षी योजना है, हर घर को नल का जल उपलब्ध कराया जाए। उसी के तहत बिहार की सरकार ने बिहार में भी हर वार्ड में, पंचायतों के हर वार्ड में नल जल की व्यवस्था करने का काम किया। बोरिंग गरा और कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। इस योजना के तहत जहां अच्छे ढंग से बोरिंग गर गया, पाइप बिछ गया, वहां उसकी सुविधा आज लोगों को मिल पा रही है। लेकिन बहुत सारे जगहों पर बोरिंग नीचे गिर गया, बोरिंग फेल कर गया, बड़ा वार्ड होने के चलते दूसरा बोरिंग नहीं कर सका। उन जगहों पर कठिनाई हो रही है। बारिश नहीं होने के कारण चापाकल सब सूखा है, किसान बोरिंग चला करके अपना खेत धान रोप रहे हैं, तो और जल स्तर नीचे जा रहा है। सरकार की महत्वाकांक्षी योजना आपदा के रूप में अभी आया कि पानी इतना नीचे चला गया है कि चापाकल सूखा है, तो नल जल ही आसरा है लोगों का, पानी का, पीने का, खाने का, स्नान करने का, जीवन ठीक ढंग से सुचारू रूप से चलाने के लिए नल जल ही एक व्यवस्था है। बिहार विधायक श्रीमती गायत्री देवी जी, विभाग के सचिव संजीव जी को और सीता के समाहर्ता ऋषि पांडे जी को परिहार और सोनबरसा जल स्तर नीचे चला गया, चापाकल सूख गया, नल जल को ठीक करने के लिए मेमोरेंडम दी है। समाहर्ता महोदय ने बैठक भी बुलाई है, कल बुलाई थी, जैसे उसमें भी विशेष रूप से ध्यान देकर छोटी समस्या को करना है। बहुत सारे भी करने हैं, वो उसका टेंडर हो चुका हुआ है, कहीं फंसा हुआ है। डीएम साहब ने भी और विशेष सचिव जी और कार्यपालक के अभियंता लोगों ने कहा है कि यथाशीघ्र उसका टेंडर क्लियर करा करके हम नया बोरिंग भी जहां करना है उसको करा करके हम जनता को शुद्ध जल उपलब्ध कराने का काम करेंगे। थोड़ी कठिनाई है, कठिनाई की घड़ी में धैर्य रखने की जरूरत है, और सरकार और विभाग प्रशासन इसको आपदा रूप में लेकर के काम परिहार और सोनबरसा में शुरू कर सर बिहार विधानसभा का चुनाव अक्टूबर नवंबर में होगा जी। हम लोग तो हर दिन चुनाव की तैयारी करते हैं। पूरे विधानसभा में गांव बच्चों सड़क पुल पुलिया नहीं बना हो, बड़े पैमाने पर सड़कों का निर्माण हुआ है, बड़े बड़े पुलों का निर्माण हुआ है, है सारे हाई स्कूलों में भवन निर्माण, हर में आवश्यकता अनुसार शिक्षक की बात हो गई है। यहाँ वर्षा में स्वास्थ्य विभाग ठीक से चल रहा है, तो गांव बड़े पैमाने पर हुआ है। किसानों को 6,000 सहायिका और सेविकाओं का उनका मानदेय बढ़ा है, जो है उनका मानदेय बढ़ा है। तो पैमाने पर सरकार जनहित की समस्याओं हो उनको किया है, और परिहार की विधायक श्रीमती गायत्री देवी जी ने अपने अथक प्रयास से सड़क से विधानसभा तक लड़ करके योजनाओं को धरती पर उतारने का काम किया है। अभी
9 करोड़ की लागत से भांसर में बड़ा पुल बनने जा रहा है। 7 करोड़ की लागत से मझौरा में पुल बनने जा रहा है और 6.5 करोड़ की लागत से कुशनगरी में बड़ा पुल आरसीसी ब्रिज बनने जा रहा है। अभी एक सप्ताह के अंदर में 22 जगहों पर सड़कों का शिलान्यास विधायक जी करेंगे, जिसकी स्वीकृति हो गई, जिसका टेंडर हो गया और पिछले काम भी लगभग सबका पूरा हो गया। पूरा परिहार विधानसभा विकास रोशनी से जगमगा रहा है। कोई गांव टोला वंचित नहीं है जहां बिजली नहीं गई है। बिजली चक 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 है। पहले तो बिजली के तार पर लोग कपड़ा सुखाते थे और अभी विधायक जी ने सीएमडी साहब से मिलकर के उनको ये कहा है कि जहां जहां नई बस्ती बची है, 2, 4, 10 घर बस गए हैं, 2-4 पोल की आवश्यकता है। युद्ध पर उन लोगों को पोल और तार मुहैया करके उनके घरों में बांस पल्ले कर लगे टूट गए होंगे, उनको दुरुस्त 1 महीने के अंदर में करने का निर्देश विभाग के कार्यपालिका अभियंता को देने का काम किया। तो पूरा चकचक है, सारा चीज ठीक है, सारी व्यवस्थाएं ठीक है, चाक चौबंद है। परिहार विधानसभा कहीं कुछ नहीं है। चले जाइए परिहार, आप खड़े चले जाइए, बिशनपुर चले जाइए, सुंदर सड़क बनी है, बेहतरीन सड़क बनी है। चाहे कन्मा चले जाइए, कन्मा से भगवतीपुर चले जाइए, बिस्वा से आप भेरैया चले जाइए, रजवाड़ा चले जाइए, सभी जगहों परवाहा से लालवंती चले जाइए, मनपौर से बिशनपुर चले जाइए, डिमाही से सिरसिया होते बराही चले जाइए, सोनवर्षा बाजार से रजवाड़ा जाइए, सिंहवाहिनी जाइए, मढ़िया जाइए, लोखर जाइए, भूती जाइए। सारे 22 किलोमीटर की सड़क बनी है और उसमें झीम नदी पर बड़ा पुल बना है। 37 करोड़ की लागत से एक बड़ा प्रोजेक्ट वो बनकर हुआ है। परिहार में, मनपौर में, सौर में, माही में, बेला पकौनी और परिहार से बिस्वा रोड के खैरवा में और सनपुर में PWD ने निर्माण स्वीकृति दी है। 14.5 करोड़ रुपया उसके लिए शिफ्ट करने का काम किया है। टेंडर है और टेंडर मिलने के बाद निर्माण शुरू हो जाएगा। चारों तरफ काम हो रहा है, विकास हुआ है। विकास के नाम पर हम वोट जाएंगे, सभी जाति और धर्म के लोग एक सूत्र में बंध करके भारतीय जनता पार्टी एनडीए को परिहार में वोट करेंगे और इस बार रिकॉर्ड टूटेगा कि भारी वोटों से परिहार की विधायक श्रीमती गायत्री देवी चुनाव जीत के वहां से आएगी। सर ये अभी और उसमें विदेशी नागरिक या डबल नागरिकता का काफी प्रश्न है, इसको कैसे डिवाइड कर सकते हैं? डबल नागरिकता जिनका है वो छटेंगे। बांग्लादेश और पाकिस्तान के नागरिक यहाँ क्यों रहेंगे? वो जाएंगे। जिनका डॉक्यूमेंट्स होगा, जो यहाँ के ओरिजिनल नागरिक होंगे, किसी का नाम नहीं छटेगा। लेकिन जो विदेशी होंगे, जो बांग्लादेश और पाकिस्तान के नागरिक होंगे, उनका नाम तो कटेगा ही ना, और कटना भी चाहिए। चाहे जो कोई हो, जो हंगामा कर रहे हैं कि बांग्लादेश का नागरिक यहाँ रहे, पाकिस्तान का रहे, वो नहीं रहेगा। अल्लाह कितना भी कर रहा है, वोटर लिस्ट चुस्त और दुरुस्त बनने जा रहा है और कोई भी नागरिक हो, किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, अगर यहाँ का नागरिक है तो वो मतदाता बनेगा। वो कोई उसको छांट नहीं सकता।